अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं। कभी आपको ऐसा फील हुआ हो कि आप किसी से बात कर रहे हो और वो अचानक अपना चेहरा थोड़ा सा पीछे कर ले, चाहे वो ऑफिस हो या फिर दोस्तों की गैदरिंग या फिर फैमिली गेट टुगेदर, और फिर आपको उस वक्त महसूस हुआ हो कि शायद मेरे मुंह से बदबू आ रही है, लेकिन फिर भी किसी ने सीधा आपसे नहीं कहा कि आपके मुंह से बदबू आ रही है, क्योंकि मुंह की बदबू ये एक हेल्थ इशू नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस को भी कम करता है। और रही बात रिलेशनशिप की, तो वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जबकि उनमें से बहुत से लोग रोज़ 2 बार ब्रश करते हैं या फिर 5 टाइम की नमाज के वक्त मसवाक करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों? इसीलिए सवाल ये बनता है कि ब्रश करने के बावजूद भी मुंह से बदबू क्यों आ रही है? आया कि ये लहसुन या फिर प्याज की वजह से, या फिर बहुत सारे लोगों की एक ये सोच होती है कि हमारा स्टमक प्रॉब्लम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, माउथ वॉश इसका परमानेंट सलूशन नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं और होती है। और आज ही हम इसका असल सच जानेंगे। और अगरचे आपको लगता है कि ये वाकई ही वीडियोस के अंदर एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं पाकिस्तान के हर एक डेंटिस्ट के लिए एक ज़बरदस्त एपिसोड लेकर आने वाला हूँ। बाय द वे, कम टू दी पॉइंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मुंह की बदबू होती क्या है, और इसको मेडिकल लैंग्वेज में हैलिटोसिस कहा जाता है, और ये सिंपल ज़बान में मुंह के अंदर जमा होने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया से निकलने वाली बदबू होती है। क्योंकि हमारे मुंह के अंदर लाखों किस्म के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, लेकिन हर बैक्टीरिया बुरा नहीं होता, लेकिन मुंह ठीक तरीके से साफ ना हो तो ये छोटे छोटे बैक्टीरिया आपके मुंह में मौजूद खाने के छोटे छोटे ज़र्रात को तोड़ना शुरू कर देते हैं, और इसी प्रोसेस के अंदर बैड स्मेल का प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी बदबू अचानक नहीं आती, इसके पीछे कोई ना कोई वजूहात ज़रूर होती है। और सबसे कॉमन वजूहात, अगर मैं आपसे पूछूं मुंह की बदबू की सबसे कॉमन वजूहात क्या है, तो बहुत से लोग कहेंगे प्याज, लहसुन या फिर स्टमक प्रॉब्लम, लेकिन रियलिटी कुछ और है। सबसे कॉमन रीज़न यही होता है कि ज़बान को साफ ना रखना। जी हाँ, हमारी ज़बान पर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डेड सेल और फूड पार्टिकल्स जमा होते रहते हैं। ब्रश करते हैं और ज़बान को क्लीन नहीं करते तो बदबू फिर भी आ सकती है। इसीलिए ब्रश जितना ज़रूरी है, इतना ही ज़रूरी टंग को भी क्लीन करना होता है। लेकिन अब जो मैं आपको वजूहात बताने जा रहा हूँ, उसकी वजह से हजारों लोग रोज माउथ वॉश करते रहते हैं, फिर भी बदबू खत्म नहीं होती, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे एक कॉमन गलतफहमी है। माउथ वॉश यूज करो, बदबू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि माउथ वॉश सिर्फ टेम्परेरी फ्रेशनेस दे सकता है। असल प्रॉब्लम गम्स में इन्फेक्शन है, कैविटी है, या फिर जबान साफ नहीं, तो सिर्फ माउथ वॉश ही इस प्रॉब्लम को छुपा सकता है, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं कर सकता। इस बात को हम इस मिसाल से लेते हैं, अगर घर की दीवार गीली हो और उस पर आप पेंट कर दें, तो फिर कुछ दिन के बाद वो दाग फिर से नजर आ जाएंगे कि असल प्रॉब्लम अंदर ही रहेगी। मुंह की बदबू भी इसी तरह होती है। एक और सवाल, क्या मुंह की बदबू का रीज़न स्टमक ही होता है? ये भी एक कॉमन मिथ है। लोग कहते हैं मेरे स्टमक की वजह से स्मेल आती है। रियलिटी ये है कि ज़्यादातर केसेस में बदबू की वजह मुंह के अंदर ही होती है। हाँ, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, स्टमक या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी रोल प्ले कर सकता है, लेकिन हर बदबू का ब्लेम स्टमक को देना सही बात नहीं। इसीलिए सबसे पहले अपने मुंह और गम्स की हेल्थ चेक करवाना ज़रूरी है। अब बात करेंगे एक ऐसी वजूहात की जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। गम डिजीज, कैविटी, ड्राई माउथ, स्मोकिंग और वैप की वीडियो तो आपने देखी है, अभी भी देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे जो मौजूद है।
वेब के ऊपर भी एक ज़बरदस्त सा कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। और सबसे बड़ी हैबिट जो मेरे साथ भी है, पानी का इस्तेमाल कम करना, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि पानी का इस्तेमाल हमारा बहुत कम होता है। आपको पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मुंह की बदबू कैसे ख़त्म करनी है। कुछ मेडिसिन्स और डायबिटिक जैसे कुछ मेडिकल इश्यूज़ जैसे हेल्थ इश्यूज़, जब मुंह ड्राई रहता है तो सलाइवा कम बनता है और सलाइवा मुंह को नेचुरली क्लीन रखने में मदद करता है। इसीलिए रोज़ पानी पीना मुंह की फ्रेशनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप रोज़ ब्रश करते हैं, डेली अपनी टंग को साफ करते हैं, फिर भी बदबू आ रही है, तो फिर करना क्या चाहिए हमें? अगर आप मुंह की बदबू से बचना चाहते हैं तो ये सिंपल रूटीन को आप फॉलो कर लें। रोज़ 2 बार ब्रश करें, टंग को ब्रश से या फिर क्लीनर से इसको क्लीन करें, फ्लॉस यूज़ करें ताकि दांतों के दरमियान फंसा हुआ खाना भी निकल जाए। डेली पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपको ये एक छोटी सी हैबिट है स्मोकिंग या फिर वैपिंग, कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें और हर 6 महीने में या फिर 3 महीने में अपने करीबी डेंटिस्ट के पास अपना चेकअप लाजमी करवाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें ना बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। अब एक और सवाल कि कब डेंटिस्ट को दिखाना ज़रूरी है? अगर रोज़ ब्रश करने के बावजूद भी हफ्तों तक आपके मुंह की बदबू ख़त्म नहीं हो रही, या फिर आपके गम्स में ब्रश करते हुए खून आ जाए, या फिर दांत में दर्द शुरू हो जाए और आपको लगे कि कुछ कैविटी सी महसूस हो रही है, तो माउथ वॉश यूज़ करना इसका सलूशन नहीं है। उस वक्त प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास जाकर आप ज़रूर चेकअप करवाएं। और एक और गुड न्यूज़, पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर आप मौजूद हैं, आप कमेंट्स में मुझे बताएं। हो सकता है उस शहर के किसी भी एरिया के अंदर एक ऐसा डेंटिस्ट मौजूद होगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनके पास जाकर आप चेकअप करवाएं, क्योंकि जितनी जल्दी प्रॉब्लम पकड़ी जाएगी उतना ही आसान ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि मुंह की बदबू का रीज़न प्यास, लहसुन या फिर स्टमक नहीं होता। अक्सर इसके पीछे मुंह में मौजूद छोटे छोटे बैक्टीरिया या टंग की सफाई या गम्स के कुछ इश्यूज और डेली ओरल हाइजीन को हम मेंटेन करते हैं। फिर भी याद रखें, 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करवाती है, एक मुंह की बदबू और एक पसीने की स्मेल। और अगर आप पसीने की स्मेल को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि मेरा भी कुछ काम इस तरह है कि मैं अपने पेशेंट्स के बहुत करीब जाता हूँ, तो मेरी रिकमेंडेशन जो डॉक्टर्स के लिए होती है वैलीसेंट की एक ज़बरदस्त फ्रेगनेंस, क्योंकि मैंने चॉइस किया है वैलीसेंट। बहुत डिसेंट और बहुत प्यारी पैकिंग के अंदर ये इस वक्त मौजूद है। इसको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और एक स्प्रे सिर्फ आपको लास्टिंग तक महसूस करवाता है कि आपने कोई अच्छा फ्रेगनेंस का यूज़ किया हुआ है। मेरी पसंद तो ये है। और अगर डेंटिस्ट वाकई अपने पेशेंट से करीब जाने से पहले इसको एक बार यूज़ कर लें तो पेशेंट भी पूछने में मजबूर हो जाएगा कि डॉक्टर साहब कौन सा परफ्यूम आपने यूज़ किया हुआ है। चलें, जिस्म की पसीने की स्मेल तो हम इससे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मुंह की बदबू का इलाज फिर भी डेंटिस्ट के पास जाकर ही आपको करवाना होगा। याद रखें, मुंह की बदबू शर्म की बात होती है, लेकिन इसको इग्नोर करना ज़रूर नुकसान दे सकता है। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और फिर सब्सक्राइब तो आपने पहले ही कर लिया, और कमेंट्स में भी बताएं कि क्या आपके साथ भी इससे रिलेटेड कोई इशू है, तो मैं पर्सनली इसका आपको जवाब दूंगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी की याद आए तो ये वीडियो उसको लाजमी शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो उसके लिए एक ज़बरदस्त लेसन बन जाए। अब आप मुझे बताएं कि रोज़ ब्रश करते हैं, अपनी ज़बान की सफाई करते हैं या फिर नहीं? तो आज से इसकी एक हैबिट बना लें कि मैं रोज़ 2 बार ब्रश करूंगा, नमाज के लिए जाऊंगा तो मसवाक करूंगा, अपनी ज़बान को साफ रखूंगा। और आप ओरल हेल्थ के बारे में बिना गलत फहमी वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो नबील स्पाइस बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर मैं एक ज़बरदस्त एपिसोड लेकर आ रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि ब्रेसिस किस उम्र में लगवाना ज़रूरी है और डेंटिस्ट्री के एडवांस टेक्निक इनविजिबल ब्रेसिस का क्या फ़ायदा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।